हम गोदी मीडिया नहीं है। भाई ऐसा बताने की भी जरूरत पड़ने लग गई है अब तो भी हम गोदी मीडिया नहीं है। सर ऐसा है, जो हमारे देश के इंटरनेशनल मीडिया न्यूज चैनल हैं उन्होंने अपना जमीर बेच रखा है। इसलिए जो हम छोटे न्यूज चैनल वाले हैं, इसीलिए लोगों को सबूत देने के लिए ये लगाया है हमने। जो बड़े मीडिया न्यूज चैनल हैं उन लोगों ने जमीर बेच दिया, इसलिए ईमानदारी को शो करने के लिए लगाया। जी, ईमानदारी को शो करने कल के को लिए। आपको कोई खरीद लेगा फिर ये उतार दोगे या लगा रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई खरीद नहीं सकता। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, यही ईमानदारी है मेरी। सिख भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? सिख भाई तो हमारे भाई हैं। एक बात बताऊं आपसे, मैं दिल से अपना भाई मानता हूं सिख भाइयों को। देखो, दिल जो होता है ना, उसके लिए हर किसी के लिए मोहब्बत अलग अलग होती है दिल में, मगर सिख भाई जो हैं वो हमारी जान है। ये जो हमारे देश के लाखों स्टूडेंट यहाँ जमा हैं, सरकार को चाहिए कि इन स्टूडेंटों की हेल्प करे। हमारे देश के हर नागरिक को जरूरत है। जो हमारे देश में एजुकेशन जिस तरह विदेशों में है, जो नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में तो पढ़ता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, आज तक देखा ही नहीं होगा आपने। विदेशों में पढ़ते हैं, तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र, बहुत दूर की बात है। इवन जो सरकारी स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं सर नहीं पढ़ते। हमारे क्रिकेटर्स हैं, अभिनेता हैं और नेता हैं, इनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। सब तो पहला देखो ये भाई ने की लिखा है छाती पे, हम गोदी मीडिया नहीं है। भाई ऐसा बताने की भी जरूरत पड़ने लग गई है अब तो भी हम गोदी मीडिया नहीं है। सर ऐसा है, जो हमारे देश के इंटरनेशनल मीडिया न्यूज चैनल हैं उन्होंने अपना जमीर बेच रखा है। इसलिए जो हम छोटे न्यूज चैनल वाले हैं, इसीलिए लोगों को सबूत देने के लिए ये लगाया है हमने। क्योंकि अंदर लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं। अगर हम ये माइक लेकर वहां पर जाएंगे तो स्टूडेंटों को नहीं पता कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं। क्यों? जो बड़े मीडिया न्यूज चैनल हैं उन लोगों ने जमीर बेच दिया, इसलिए ईमानदारी को शो करने के लिए लगाया। जी, ईमानदारी को शो करने के कल को लिए। आपको कोई खरीद लेगा फिर ये उतार दोगे या लगा रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई खरीद नहीं सकता। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मुझे कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, यही ईमानदारी है मेरी। और जो ईमानदारी के चलते आज लोगों ने मेरा समर्थन किया है। मुझे लगभग 7 लाख फॉलो करते हैं। हाँ, मेरे 7 लाख फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर। तो मेरी अच्छाई देखकर तो फॉलो करते हैं मुझे। कोई वजह है, मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ लगी हैं लोगों को अच्छी मेरी, तो इसीलिए लोग आज मुझे फॉलो करते हैं। कभी किसी फिर बड़ी पार्टी की ऑफर आई भी हमारे लिए काम करो या ऐसा मत दिखाओ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अगर आएगा भी तो अपना जमीर बेचना गवारा नहीं मोदी समझूंगा। सरकार के राज में कैसा फील करते हो? अच्छा है या बुरा है? नहीं, सरकार तो खैर सही है, मगर जो कुछ काम गलत कर रही है। ये जो हमारे देश के लाखों स्टूडेंट यहाँ जमा हैं, सरकार को चाहिए कि इन स्टूडेंटों की हेल्प करे। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा की हमारे देश के हर नागरिक को जरूरत है। जब हमारे देश के नई जनरेशन के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो अगर हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तभी तरक्की कर पाएगा हमारा देश। आपने देखा होगा, इन नेताओं के बच्चे ज्यादातर विदेशों में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? अपने देश में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए लोगों को, जो हमारे देश में एजुकेशन जिस तरह विदेशों में है। जो नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में तो पढ़ता ही नहीं होगा। नहीं नहीं, आज तक देखा ही नहीं होगा आपने। विदेशों में पढ़ते हैं, तो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र, बहुत दूर की बात है। इवन जो सरकारी स्कूल में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं सर नहीं पढ़ते। हमारे क्रिकेटर्स हैं, अभिनेता हैं और नेता हैं, इनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। कभी आपने सरकारी स्कूल में किसी भी नेता अभिनेता का कोई बात करूं तो शुभमन गिल है हमारे इंडियन टीम के कैप्टन, उन्होंने बच्चों के हक में एक स्टोरी डाली है। अच्छा, मैंने देखी नहीं इनकी स्टोरी। क्या स्टोरी है? नहीं नहीं, क्यों? यहाँ देखने का टाइम नहीं मिलता, यहाँ नेट ऑफ है, इसीलिए कई दिन हो गए मुझे, लगभग 4-5 दिन से मैं यही हूँ, मेहनत कर रहा हूँ काफ़ी। और यही मांगे मेरी भी सरकार से कि इन स्टूडेंटों की मांगे पूरी की जाएं, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। सिख भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? सिख भाई तो हमारे भाई हैं। एक बात बताऊं आपसे, मैं दिल से अपना भाई मानता हूँ सिख भाइयों को। देखो, दिल जो होता है ना, उसके लिए हर किसी के लिए मोहब्बत अलग अलग होती है दिल में, मगर सिख भाई जो हैं वो हमारी जान है। हाँ,
और सिख भाई, खालिस्तानी तो नहीं बोलोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिख भाई कितने हैं हिंदुस्तान में? लगभग 2.5 से 3% है, हैं? सिख भाइयों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आज देखिए मुसलमान लगभग 30 से 35% है इंडिया में। ज्यादा ही मुसलमानों पर आप देखिए कितना जुल्म होता है। आज भी एक भी सरदार भाई पर, हमारे सिख भाई पर, आप पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी एक सिख भाई पर आपने जुल्म होता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि उन लोगों में इतनी एकता है और अच्छे विचार हैं। लेकिन हम जो मुस्लिम लोग हैं, जुल्म तो हमारे पर, अगर जुल्म की बात है तो मैं बता देता हूँ हमारे पर। तो पहले की हिस्ट्री होगी मेरे 1947, नहीं, वो पहले की 1984, हमारे 1995, हाँ। अभी तक हो रहा है यार। हमारे बंदी सिंह अभी तक नहीं छोड़े यार। सरकार में तो नहीं है। हाँ। आप लोगों में जितनी एकता है, अगर हर समाज में इतनी एकता हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी। आप लोगों में जितनी एकता है किसी में नहीं होता। आप लोग ना दिल के बहुत अमीर होते हैं। अमीरी गरीबी तो एक अलग चीज है। दौलतमंद होने के बाद भी इंसान अमीर होता है, लेकिन उसके बाद दिल नहीं होता। आप लोग दिल से भी अमीर होते हैं और वैसे भी अमीर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू।